नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसी डी के 124 के बारे में। तो इस आईसी की जो वर्किंग है, टेस्टिंग है, मेनली जो इसके अल्टरनेटिव नंबर होते हैं, क्योंकि जो डी के 124 आईसी है ये एक पीडब्ल्यूएम आईसी होती है जो कि पावर सेक्शन के अंदर यूज की जाती है। लेकिन जो इसका अल्टरनेटिव नंबर जो होता है वो बेसिकली हमें अवेलेबल नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। क्योंकि इसके लिए जो इसके अल्टरनेटिव नंबर के लिए मुझे कॉल आती रही थी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं जिन्होंने डी के 124 के अल्टरनेटिव नंबर के बारे में पूछा था, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन मैंने इनको डी के 100 जो डी के 124 आई सी है उसके अल्टरनेटिव नंबर बता दिए थे कि ये इसके अल्टरनेटिव नंबर होते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि इनके जो अल्टरनेटिव नंबर है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते। तो इसकी जगह पे आप कौन सा आईसी यूज कर सकते हैं। तो जिन्होंने ये कमेंट किया है उनका नाम, तो इनका नाम है मुबाशिर नोब। मुबाशिर नोब जो इनका नाम है। तो ये पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि डी के 124 का अल्टरनेटिव नंबर बताएं। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो मैंने इनको जो कमेंट किया था कि इसके अंदर जो जो नंबर है डी के 106, डी के 112, डी के 124 जो जिनके बारे में पूछा था, और डी के 124, और इसके अलावा कुछ और नंबर है डी के 1203। ये जो है डीके सीरीज का जो आईसी होता है उसके बारे में है। लेकिन ये नंबर मार्केट के अंदर अवेलेबल बहुत ही कम है। तो इसका एक बेसिक जो नंबर है वो कौन सा होगा जो इस आईसी की जगह पे हम आसानी से मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाए और वो हम इसको लगा के सर्किट को ऑपरेट कर सकें। तो सबसे पहले डी के 124 आईसी के बारे में कुछ जानकारी हम जान लेते हैं कि किस तरह ये आईसी काम। तो जो मार्केट के अंदर अवेलेबल आईसी होगी वो हमारा जो हार्डवेयर होगा वो आपके सामने है कि इस तरह की ये आईसी हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी, जो कि 8 पिन की 8 पिन की एक डिप टाइप की आईसी होती है। डिप इन ड्यूल इन पैकेज, यानी जिसके डबल साइड पिन हो सेम पिन है। यानी इसकी टोटल 8 पिन की है, यानी 4 एक साइड पिन है और 4 दूसरी साइड है। टोटल ये 8 पिन की आईसी होती है। ये 8 पिन की आईसी है। इसकी वर्किंग टेस्टिंग किस तरह होगी, जिसके ऊपर डी के 124 मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो जो इसकी पिन डिटेल है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आईसी का जो ये कट बना होता है, सॉरी ये कट बना हुआ है, इसको अगर आप डाउन साइड यानी नीचे की साइड रखते हो, डाउन साइड, तो राइट हैंड साइड जो होगी वो पहली पिन होगी उसकी। राइट हैंड साइड जो नीचे वाली पिन होगी वो पहली पिन है। तो इस हिसाब से ये पिन नंबर 1 जो है इसकी जीएनडी की पिन बनती है। पिन नंबर 2 वो भी जीएनडी की पिन है। पिन नंबर 3 जो है इसकी एफ बी यानी फीडबैक की पिन है। पिन नंबर 4 जो इसकी वीसीसी की पिन है। पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये ओसी आउटपुट की पिन है, यानी आउटपुट ऑफ कलेक्टर, यानी ये आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 5 से लेके 5, 6, 7, 8 ये सभी पिन आउटपुट की पिन होती है। तो ये डिप टाइप की जो हमारी 8 पिन की आईसी है, जिसे हम डी के 124 के नाम से जानते हैं, उसकी पिन डिटेल, जिसके अंदर मैंने अलग अलग पिन डिटेल आपको बता दी। अब बात करते हैं ये सर्किट के हिसाब से किस तरह काम करती है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर है, क्या कुछ फीचर है। तो जो डी के 124 आईसी है, तो ये जो है आईसी 24 वाट के अंदर आती है। जो डी के 124 आईसी है तो ये 24 वाट के अंदर होती है। पीडब्ल्यू के अंदर जो कंट्रोलिंग होती है वो 700 वोल्ट है। यानी जो ये पास सिग्नल पास आउट करती है, जब ये फ्रिक्वेंसी पास आउट करती है ओसी पिन से, तो उसकी जो ओसी की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो 700 वोल्ट के करीब करीब रहेगी। तो ये है इसकी वाटेज कैपेसिटी और वोल्टेज कैपेसिटी। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन, यानी किस किस जगह पे इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग के अंदर, पावर एसी एंड डीसी अडाप्टर के अंदर, एसटीबी पावर सप्लाई के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का ओवर पावर सप्लाई है जो उसके अंदर, यानी ओवन पावर सप्लाई उसके अंदर, डीवीडी प्लेयर वीसीसी या वीसीआर के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। एयर कंडीशन पावर सप्लाई के अंदर, एलईडी ड्राइवर के अंदर, या टीवी और मॉनिटर के अंदर पावर सप्लाई जो बनाती है उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं।
तो मेनली ये आईसी किस तरह काम करती है इसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा। तो बेसिकली जो ये आईसी है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो मेन फीचर हैं, 85 से लेके 265 वोल्ट जो वाइड रेंज है इसी की पावर इनपुट की रेंज है इसके अंदर, यानी 85 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट की जो इनपुट एसी सप्लाई इसको जो देंगे हम, उसके बाद एक रजिस्टर लगा के कंट्रोलिंग वोल्ट जो है पिन नंबर जो वीसीसी पिन है, पिन नंबर 4, उसके ऊपर दिया जाएगा। और जो 700 वोल्ट का ये ट्रांजिशन की जो फ्रिक्वेंसी जो आउटपुट करेगा ये आउटपुट पिन से, ये 700 वोल्ट के करीब करीब होगा। और जो इसकी जो है जो हाई और लो कैपेसिटी है या रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, जहाँ जिसे सॉफ्ट स्टार्ट एसएस पिन बोलते हैं, जो सॉफ्ट स्टार्ट की इसकी कैपेसिटी है वो 16 एमएस है, यानी 16 मिली सेकंड के हिसाब से सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम का प्रयोग करती है। मतलब 16 मिली सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिक आईसी ऑन हो जाती है, यानी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ओवरबोर्ड प्रोटेक्शन इसके अंदर बनी हुई है, ओवर करंट सिस्टम, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर सिस्टम, ओवर वोल्ट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर बनाई गई है। यानी ये जो सर्किट के हिसाब से बहुत ही अच्छी आईसी है। इसके अंदर काफी तरह के ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर बनाए गए हैं। अब बात करें कुछ इसके जो है वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से कैसे कैसे इसके अंदर वोल्ट है। तो जो है ये आईसी जो 85 से 264 वोल्ट के एसी इनपुट के वोल्ट लेती है, वो लगभग होगी 12 वाट के करीब। 85 से 145 एसी इनपुट के हिसाब से ये 18 वाट की होगी। 180 से लेकर 260 वोल्ट अगर ये इनपुट ले रही है तो ये 18 वोल्ट की आईसी होगी। तो ये है कुछ आईसी के फीचर जो कि डी के 124 आईसी होती है, जो कि 8 पिन की आईसी है। तो इसको जो सर्किट के अंदर किस तरह यूज किया गया उसके बारे में बात। सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह इसको यूज किया गया। सबसे पहले जो मेन एसी सप्लाई इनपुट जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट, इसके अंदर जो इनपुट एसी सप्लाई है वो यहाँ से एंटर होगी। उसके बाद जो ब्रिज डायोड लगे होते हैं यहाँ से कन्वर्ट हो गई है, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद उस डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे 33 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया गया है, जो कि मेन जो डीसी सप्लाई पास आउट होगी इस ब्रिज डायोड से उसको फिल्टर का काम करेगा ये कैपेसिटर। तो फिल्टर होने के बाद ये डायरेक्ट सप्लाई जो है नेगेटिव सप्लाई है, ये जो जाएगी पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर, ये जाएगी जी एंड डी सप्लाई, जी एंड डी यानी ग्राउंड सप्लाई पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर, क्योंकि ये इंटरनल तौर पर जुड़ी हुई है। और जो एफ बी की यानी फीडबैक की जो पिन है वो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी होती है जो पीसीए 817 है, उसके एमिटर पिन के साथ जुड़ी जाती है। और जो हमारी वीसीसी पिन होती है, वीसीसी जो पिन है इसकी, उसके ऊपर जो वोल्ट दिए जाएंगे वो है वीसीसी पिन के ऊपर इसी ट्रांजिस्टर के आधार से इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे। और इसको एक तरफ ग्राउंड एक तरफ पॉजिटिव सप्लाई इंटरनल तौर पे इस आईसी को दी जाती है, यानी इंटरनल तौर पे वीसीसी की सप्लाई से के ऊपर दी जाएगी। ये मैं आपको पिन डिटेल भी दिखा देता हूँ। पिन नंबर जो 4 है इसके ऊपर वीसीसी सप्लाई, पिन नंबर 3 फीडबैक की, पिन नंबर 1 और 2 जीएनडी की पिन है, बाकी पिन नंबर 5 से लेकर 8 तक की आउटपुट की पिन है। तो अब आप सर्किट के अंदर देख सकते हैं इसको कि ये जो हमारी ये आउटपुट है, ये पिन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये पिन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये फीडबैक की जो पिन है हमारी, वो हमारी जो पीसी 817 है उसके एमीटर पॉइंट के साथ जोड़ी गई है। और जो वीसीसी वोल्ट है वो कहाँ से आ रहे हैं, इसी के जंक्शन पॉइंट से, यानी एमीटर पिन से आ रहे हैं, जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट है। तो ये जो सिंबल बनाया गया ये देख सकते हैं, ये नेगेटिव का है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई। जब इस आईसी को इंटरनल तौर पे सप्लाई दी जाती है तो इसके ऊपर वीसीसी वोल्ट इंटरनल तौर पे जो ऑप्टो कपलर आईसी है उससे दिए जाते हैं। तो जो यहाँ पे फीडबैक वोल्ट होंगे वही ऑप्टो कपलर आईसी के माध्यम से वीसीसी पिन के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे वीसीसी वोल्ट और ये आउटपुट वोल्ट। जब भी इस सप्लाई को सप्लाई दी जाती है तो ये सप्लाई ऑन होने के बाद जो है पिन 5, 6, 7 से आउटपुट देगी। और आउट होने के बाद जो हमारा एसएम ट्रांसफॉर्म लगा था वो ऑन होके हमें आउटपुट देता है, जो कि डीसी के रूप में एक डायोड लगा के यहाँ पे आउटपुट मिलता है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर के करीब। उस 2 एम्पीयर 12 वोल्ट 2 एम्पीयर को कंट्रोल करने के लिए ऑप्टो कपलर आईसी 817 का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक फीडबैक प्लस वोल्टेज का काम करती है। तो अब बात करेंगे बेसिकली कि जो अगर ये आईसी हमें डी के 124 यानी
डी के 124 मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो इस जगह पे हम कौन सी और आईसी लगा सकते हैं जिससे हम सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो आपने सबसे पहले ये पिन डिटेल समझनी है किस तरह है। तो इसके अंदर पिन नंबर 1 और 2 जीएनडी की पिन है, यानी ग्राउंड की पिन। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 ये फीडबैक और वीसीसी की पिन है। पिन नंबर 5 से लेकर 8 तक की ये आउटपुट पिन है। तो इसकी जगह पे आप कौन सी आईसी लगा सकते हो, ये है हमारी वेपर आईसी होती है, वेपर 22A आईसी। ये आईसी जो कि डी के 124 आईसी है, उसकी जगह पे ये आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हो। इसकी जगह पे ये आईसी लगा सकते हो और डी के 124 की जगह पे वेपर 22A आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी पिन डिटेल थोड़ी सी मैं मैच करवा देता हूँ। पिन नंबर 1 और 2 ये है इसकी सोर्स की पिन, जिसे हम बोलते हैं GND। ये पिन GND की पिन है। और पिन नंबर 3 जो है इसकी फीडबैक की पिन है, सेम पिन। पिन नंबर 4 जो है VDD की यानी पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई की पिन है। और इसके ऊपर 5 वोल्ट के अलावा 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 38 वोल्ट तक आप सप्लाई दे सकते हैं। जो ऑपरेटिंग वोल्ट रहेंगे 5 से लेकर 9 वोल्ट के रहेंगे। तो ये हमारी VDD की पिन है जिसके ऊपर पॉजिटिव 9 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये हमारी सभी पिन है जो आउटपुट की पिन है। तो जो ये वेपर आईसी आप देख सकते हो बिल्कुल सेम आईसी है डी के 124 की तरह, जिसके ऊपर एक 1 2 3 जो ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 3 फीडबैक की है। पिन नंबर 4 वीसीसी की यानी वीडीडी की पिन है। पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये ड्रेन की पिन है या आउटपुट की पिन है। तो अब बात करेंगे जो डी के आईसी है वो भी सेम है। इसकी पिन नंबर 1, 2, 3 ये सोर्स की पिन भी लगा सकते हो आप, और ग्राउंड की पिन। पिन नंबर 3 फीडबैक की है, सेम फीडबैक है। पिन नंबर 4 जो है वो वीसीसी है जिसके ऊपर 5 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये ओसी की पिन है, लेकिन उस साइड ड्रेन की पिन है ये उस आईसी। तो वो भी सभी की सभी सेम है। तो अगर आपने आईसी यूज करनी है तो डी के 124 की जगह पे आप वेपर 22A VIP और वेपर 22A आईसी यूज कर सकते हैं। सेम इसकी पिन डिटेल, सेम वर्किंग होगी, लेकिन वाटेज के हिसाब से ये जो आईसी होती है वेपर 22 ये हमारी 30 वाट के करीब होती है, और वो आईसी जो है हमारी 18 से 20 वाट के करीब होती है, और कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। आप उसी सर्किट के अंदर वेपर 22 आईसी लगा के इसको प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।